हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन 2, minority and marginalizations. A minority is a community that is the much smaller in term to religion and the linguistic number than the rest of the population. तो देखो क्या कहा गया, माइनॉरिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो बाकी जो पॉपुलेशन है उससे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक नंबर क्या है जिसका कि कम है, जिसकी आबादी, हम ऐसे जनरल बात करें, जिसकी आबादी जो है बाकी जो जनसंख्या है उससे कम है। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड इन द क्वेश्चन ऑफ द नंबर, ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है यहाँ पर, but issue like excess of power and resources of the people in this community are also connect, and the same time they have maintained their social level and culture. इसके अलावा देखो क्या कहा गया है, सिर्फ यहाँ पे नंबर की बात नहीं है कि उनके नंबर कम है, नंबर कम होने की वजह से उनका पावर और उनको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो ये माइनॉरिटी पीपल है ये क्या चाहते हैं, ये अपना जो सोशल लेवल है, कल्चर है, उसको मेंटेन करे रखना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं कि मर्ज होना इनको पसंद नहीं है, ये अपनी जो इनका रिलीजन है, जो कल्चर है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। और इसके अलावा क्योंकि नंबर इनका कम है तो इनके पास पावर और रिसोर्सेज भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी कैन इफेक्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। अब जिसके क्या कहा जा रहा है कि जिसकी मेजोरिटी है, जो नंबर में ज़्यादा है, उनका कल्चर और एक्सप्रेशन सोसाइटी और गवर्नमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इन सच एज ए सिचुएशन इट मे prove to be loss of small size community, and due to this all small community can be marginalized. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है, जो स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनको क्योंकि लॉस हो रहा है, वो उनको क्या किया जा रहा है, पूरी तरह से वो प्रूफ नहीं हो पा रही है। इन सच में प्रूव टू बी लॉस फॉर द स्मॉल साइज कम्युनिटी, जो स्मॉल साइज की कम्युनिटीज़ है उनको क्या हो रहा है, धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मार्जिनलाइज्ड में। हमने पिछली वर्कशीट में मार्जिनलाइज पढ़ा था कि क्या होता है, जिनको धीरे धीरे क्या होता है वो अलग ही सेटअप कर देते हैं, जैसे कि हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा था ना, तो वो क्या थे, मार्जिनलाइज्ड पीपल थे। तो धीरे धीरे जो माइनॉरिटी है वो भी किस में कन्वर्ट होती जा रही हैं, क्योंकि उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो भी मार्जिनलाइज में कन्वर्ट होती जा रही हैं। इन सच अ सिचुएशन प्रोटेक्टिंग प्रोविजन आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटीज। तो देखो क्या कहा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जा रहा है, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जिनके क्या है नंबर ज़्यादा है, वो क्या करें, डोमिनेट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो माइनॉरिटी है, जिनका नंबर कम है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, या तो उनको कहा गया है कि मर्ज हो जाओ, अगर मर्ज नहीं हो रहे हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनका कल्चरल जो, उनकी जो कल्चर है, उनका जो सोशल लेवल, वो क्या होगा, धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दिस प्रोटेक्शन हैव बीन अरेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अरेंजमेंट जो उनका प्रोटेक्शन है, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कहा गया है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू द प्रोटेक्टिंग इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एस्टैब्लिश इक्वालिटी एंड जस्टिस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कमिट करता है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, उसको बनाए रखना है। The judiciary has the important role upholding the law and realizing fundamental right. अब देखो जो जुडिशरी है, जो जस्टिस है, वो क्या कहता है, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं सबके लिए इक्वल हैं। इफ अ सिटीजन फील दैट फंडामेंटल राइट आर बीइंग द अनवॉलिडेड, ही कैन गो टू द कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, वो उसको पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दब रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, गो टू द कोर्ट, वो कोर्ट जा सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा वर्कशीट में। मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। According to the season 2011, the India, the number of the Muslim have been considered as a marginalized community. देखो क्या कहा गया, 2011 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम की कम्युनिटीज़ है, वो क्या है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में आ रही है। धीरे धीरे क्या हो, क्योंकि उनका नंबर कम है और धीरे धीरे किस कम्युनिटी में कन्वर्ट होती जा रही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में कन्वर्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड द वेरियस सोर्सेज, the status of weaker than the other community according to the basis amenities, literacy and government jobs.
अब देखो धीरे धीरे क्या कहा जा रहा है कि कुछ सोर्स से ऐसा पता चला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है वो क्या होती जा रही है धीरे धीरे उसको शिक्षा की अगर हम बात करें, जॉब्स की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो वो उनको क्या हो रही है, कम मिल रही है, जिसकी वजह से वो पिछड़ रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी 2005 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हेडेड बाय द ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र संचार, एज द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम इन द सिमिलर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो 2005 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है वो किसके सिमिलर है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के। जिस तरह से बताया गया कि उनको क्योंकि पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है या वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रही है, तो वो किसके सिमिलर बताई जा रही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के। like scheduled caste and the scheduled tribes according to the various social, economic and education indicator। कौन कौन सी कब मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो है उसके अकॉर्डिंग के जितनी उनको सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन इंडिकेटर है, सेम वही लेवल किसका बताया जा रहा है, मुस्लिम्स का। लाइक अदर माइनॉरिटीज many custom practice Muslims are quite different from the those mainstream। देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि अदर कम्युनिटीज़ है, जो हम माइनॉरिटीज़ कह रहे हैं, अलग माइनॉरिटीज़ हैं, वैसे ही जो मुस्लिम है उनके अलग कल्चर है, उनका अलग सोसाइटी, उनके अलग मतलब उनके अलग जो कस्टम्स उनके अलग हैं, उनकी रीति रिवाज अलग हैं। नॉट ऑल बट सम मुस्लिम सी द प्लीज बुरका, लॉन्ग बियर्ड एंड फेस कैप। अब देखो जो मुस्लिम्स है वो अपना पहनावा अलग अलग, बुर्का पहनना, बियर्ड रखना, इस तरह से उनकी अलग पहनावा है। मैनी पीपल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम विद द सेम सिम्बल्स। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने इस तरह का पहनावा ये सब देख लेते हैं तो वो ये लगता है कि ये मोहम्मडन ही है। दीज This is why that are the often viewed that the different view and the thinking become an excuse for mistreat and the discrimination, and some of these prejudices lead the hatred and violence। देखो अब क्या कहा जा रहा है कि अगर हम किसी के लिए ये उनके पहनावे को देखकर, उनके उनके कल्चर को देखकर, उनके कस्टम को देखकर अगर हम उनके लिए गलत फीलिंग लाए, उनके उनसे डिस्क्रिमिनेशन की भाव करें, मिसट्रीट करें उनको, तो क्या होगा, धीरे धीरे इन वायलेंस बढ़ेगा, हेटेड भावना जो है, एक दूसरे के लिए घृणा की जो भावना है वो क्या होगी, पैदा होगी। तो ये सब क्या है, गलत, ऐसे पूरी तरह से गलत बताया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या आता है, क्या इसका निष्कर्ष क्या है। The relation of the marginalized is associated with the feeling of lack, prejudice and powerless। अब जो marginalized relation जो भी पीपल हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा अच्छा फील नहीं करते, उनको लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, वो पावरलेस फील करते हैं। दलित वो सिमिलर कम्युनिटी और द कंट्री, हमारे कंट्री में जो दलित है वो भी सेम इसी में ही आते हैं। Marginalizations not only the create a weak social status but also give equal access to the education and other resources। जो मार्जिनलाइजेशंस पीपल हैं या कम्युनिटीज़ हैं वो क्या है, अपने आप को सोशली वीक फील करते हैं और उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की हो, जॉब्स की हो, वो पूरी नहीं मिल पाती है, रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। डिस्पाइट दिस द लिव मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कैन बी चेंज। धीरे धीरे क्या, अगर वो उनको ये सब सुविधाएं मिली तो क्या होगा, धीरे धीरे उनमें चेंज आ सकता है, उनको हम डेवलप कर सकते हैं। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज कैन बी मेंटेन अदर कल्चर डिसएक्टिवनेस एज वेल एज द इक्वल शेयर ऑफ द राइट। अब वो क्या चाहती हैं, वो भी एक्टिव होना चाहती हैं और अपने आप के राइट्स को वो क्या चाहती हैं, इक्वल राइट्स चाहती हैं। डेवलपमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट, वो भी ये सब चीज़ें चाहती है। तो अगर उनका पूरी तरह से हम सहयोग करें तो क्या होगा, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें, उन्हें थोड़ा मतलब हम अपने अंदर मिक्स करें, तो इस तरह क्या होगा, उनको भी क्या मिलेगा, मौका मिलेगा अपने आप को सेट करने का। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द लाइफ मार्जिनलाइज्ड पीपल, ऑल्सो मेक अ पिक्चर ऑफ इट। तो बेटा पिछली वर्कशीट में आपको मार्जिनलाइज की पिक्चर दी गई थी, आदिवासी की पिक्चर, अगर आपको याद हो पिछली वर्कशीट तो उसमें दिया गया था, तो वहाँ से लास्ट वर्कशीट में इस क्वेश्चन का आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी। माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी में क्या डिफरेंस होगा, देखो माइनॉरिटी मतलब जिनका नंबर कम है और मेजोरिटी मतलब जो नंबर में ज़्यादा है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर नंबर 1। माइनॉरिटी a community which is religious linguistic in number less than the rest of the population। ऐसा कम्युनिटी जो क्या है, रिलीजियस लिंग्विस्टिक इन नंबर में क्या है, कम है, उसे हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी। मेजोरिटी a community with the largest number, the population can be based on the language population, religion population और any other। तो ऐसा कम्युनिटी जो क्या है, लार्जेस्ट है, इन नंबर में सब ज़्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे, मेजोरिटी कहेंगे। वो किसी भी बेस पर हो सकता है, लैंग्वेज बेस पर हो सकता है, रिलीजन बेस पर हो सकता है या एनी अदर। तो ये है आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंपॉर्टेंट। माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है बेटा, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे आंसर दिया गया है इसका। देखिए ये रहा आंसर नंबर, बिकॉज, यहाँ से करेंगे बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एस्टेब्लिश इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डू पीपल फ्रॉम कम्युनिटी बिकम मेंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। जो लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों। अगर देखो एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, जो सोर्सेस है वो कम मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, जो लोग हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मार्जिनलाइज्ड पीपल में या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। देखिए आंसर नंबर 3 बेटा, पीपल ऑफ कम्युनिटी बिकम मार्जिनलाइज्ड पीपल ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कमी की वजह से, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉवर्टी एंड लेक ऑफ सोर्सेस की कमी की वजह से, पॉवर्टी गरीबी की वजह से, कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से एंड लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल बी पॉसिबल। किस तरह से मार्जिनलाइज्ड पीपल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो देखो उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनको अच्छा एजुकेशन दिया जाए, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 देखिए बेटा, बाय प्रमोटिंग एजुकेशन, इंक्रीजिंग employment opportunities, improving basic facilities, the development of marginalized people can be possible। किसके थ्रू, एजुकेशन को प्रमोट करके, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स उनको देकर, अपॉर्चुनिटीज देकर, इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज देकर क्या किया जा सकता है, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनको डेवलप किया जा सकता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।